इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, अब पहले विधायक रहे, सांसद हैं, नाम में प्रधान लिख रखा है, बताओ। नहीं रहे होंगे, नाम में भी है, तो सारे टैग लग रहे हैं हमारे सांसद जी के, अनूप जी के, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय, हमारे तीनों क्षेत्र के विधायकगण, हमारे दोनों दल के हमारे जिलाध्यक्ष और सामने उपस्थित हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी, हमारे नागरिक, हमारे रेलवे परिवार के सभी सदस्य, अधिकारीगण, डीआरएम महोदया यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक शुभ अवसर, आज मैं आया हूँ कार्यक्रम में लोकार्पण के, और देश को 103 इस प्रकार के जो अमृत हमारे स्टेशन है, अमृत भारत, देश को समर्पित किए जाएंगे। बीकानेर से प्रधानमंत्री, उनको आज लोकार्पण होगा। और यहाँ हाथरस में ये मत मानिएगा कि मैं लोकार्पण कर रहा हूँ, ये आपके हाथों से हो रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास हैं। मैं सांसद जी को, सभी जनप्रतिनिधिगण का बधाई देता हूँ। और निरंतर एक कोशिश रही है, पहले रेल की क्या सुविधाएं होती थी, किस प्रकार से निवेश होता था, दैनिक यात्रियों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वो सब आपके सामने है, वे आपके खुद के अनुभव है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी हवाई यात्राओं के लिए कि हम उसको इतना सुलभ बनाएंगे, और वाकई एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और सेवाओं का विस्तार ऐसे हुआ। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के भी आप हवाई जहाज की यात्रा करें, लेकिन गुड्डू ने कहा 5 स्टार होटल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अच्छा सुधार हुआ है, अच्छा एक निर्माण हुआ है। और आने वाले दिनों में एडिडास और नाइकी के जूते पहनने वाले हमारे नौजवान भी अब रेल की सुविधा का जो है लाभ उठा पाएंगे। तो ये एक अंतर है, रेल का बहुत बड़ा दायरा और बहुत बड़ा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन भारत के घरेलू उत्पाद यानी भारत के अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 1% अनुमानित है कि रेल की सेवाओं से हो रहा है। इसलिए रेल की सेवाओं के विस्तार पे जो निवेश होता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसका लाभ प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको मिल रहा है। और ये सरकार की सोच में अंतर है। इससे पूर्व जो सरकारें थीं, हम लोग भूल जाते हैं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, और अधिकारी पॉलिसी मेकर भी भूल जाते हैं। हमारे सामने जो फाइल रखी होती है, हमें वहीं तक याद रहता है। राजनीति में कहते हैं, मान्यता है कि जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे उसमें सुधार किया गया। 2009 और 2014 के बीच में औसतन उत्तर प्रदेश को रेल बजट में 1100 करोड़ रुपए मिलते थे। अब आपने देखा होगा, जब रेल बजट, जब वित्त मंत्री पेश करती हैं तो बड़ा हल्ला काटा जाता है कि ये देखो दूसरे राज्यों को पैसा मिल गया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया। ये प्रचार हुआ था कि नहीं हुआ था? आंकड़े क्या बताते हैं? इसी बजट में एक साल में 20,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की रेल व्यवस्थाओं के सुधार के लिए दिए गए। कहां 1100 करोड़ मिलते थे, और 18 गुना 20,000 करोड़ एक साल में आपको दिया जा रहा है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 92,000 करोड़ की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। उसमें डबलिंग है, रेलवे स्टेशन का है, नई लाइन की कमीशनिंग के काम है, विद्युतीकरण के काम है। 92,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित ये संसाधन लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। हमारे पार्टी के भी अच्छे कार्यकर्ता आए हैं, अभी हमने स्वागत आपने किया, मैं धन्यवाद देता हूं। रेल की पटरियों का विस्तार हो रहा है, और मैं मानता हूं जैसे जैसे रेल सही पटरी पे, सही रास्ते पर चल रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं कि एनडीए में आके लोकदल भी सही पटरी पे चल रहा है तेजी से। किसानों के लिए काम हो, नौजवानों के लिए उनकी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ मानिकपुर का क्योंकि अधिकारीगण हैं, ये टूटी हो जाएगी अगर मैं ना कहूँ, मानिकपुर में भी और रुक रुकाव की व्यवस्था होनी चाहिए रेलों की। ये शिकायत मुझ पर आई है, मैं डीआरएम महोदय को बता देना चाहता हूँ, और मैं बधाई देता हूँ। यहाँ की जो सुविधा है उसका लाभ उठाएं।
और ये नागरिक की जिम्मेदारी होती है। रख रखाव की जिम्मेदारी मत सोचिए सरकार ने बना दिया, रख रखाव कौन करेगा बताओ, पूछ रहा हूं, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज साफ सफाई है वही मेंटेन करने की भागीदारी भी यहाँ के नागरिक निभाएं। इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुने। धन्यवाद सर। और अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कृपया मंच